नमस्कार दोस्तों, कूल माइंड आरजे में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मणिमहेश यात्रा जो अब शुरू होने में जो अब कुछ ही टाइम जो अब रह गया है। कई हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि फर्स्ट टाइम जो अब इस यात्रा में जाने का जो अब प्लान कर रहे होंगे, तो उनको इस यात्रा से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ जो नहीं होती और हर किसी के मन में ये सवाल रहते हैं कि इस यात्रा में कैसे शुरू करना है और कैसे जाना है। तो हम ये वीडियो उन्हीं भाई बहनों के लिए लेके आए हुए हैं कि जिनके मन में कोई सवाल जवाब रहता है। अगर कोई सवाल जवाब की हमारी इस वीडियो में कवर नहीं हो पाता है तो वो हमें कमेंट करके जो है वो वीडियो के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो पे कमेंट करें और हम उसका जो है रिप्लाई वो दे देंगे। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि सभी भाई बहनों को ये नहीं पता होता कि इस यात्रा में हम अपने साथ में क्या क्या लेके जाएं। रहना खाना पीना वो तो चलो अलग बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे बैग में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। या आप अपना एक पिट्ठू बैग बनाएं जिसमें आप जितना कि सामान अपना कैरी कर सकते हो। कंफर्ट वाले कपड़े जो हैं वो ही डालें, अपना छोटा मोटा सामान जो कि आप उठा सकते हो। इसके अलावा आपको और कोई भी सामान लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको सारी सारी सुविधाएं जो आपको डल लेक तक जो है वो उपलब्ध है, रहने के लिए सोने के लिए सब कुछ है। सिर्फ आपने अपना जो है सामान जैसे टूथब्रश वगैरह, कंफर्ट जो भी अपना कपड़े हो गए यार वगैरह ये, इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा सामान जो है वो कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आप एक्स्ट्रा सामान लेके जाएं। मेरे लिए तो सबसे बड़ी आपके लिए सजेशन यही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे एक पानी की बोतल ले जाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बाकी एक्स्ट्रा वजन लेके क्यों जाना, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटी जो आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले जो आपके बैग में जो है कंफर्टेबल कपड़े होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि खुले कपड़े जो होते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, जैसे जीन्स पैंट वगैरह ये सब चीज़ें, जिसमें क्या होता है कि इस यात्रा के दौरान में जैसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। टूथब्रश, कोलगेट, साबुन, ये नॉर्मल चीज़ें ये है। किसी भी भाई को कंबल वगैरह लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा सामान कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे मिलता है, सभी चीज़ों की यहाँ पे सुविधा है और वो भी बहुत कम प्राइस में। मेरी सभी भाई बहनों से ये गुजारिश है कि इस यात्रा में आते वक्त आप भरमौर तक शूज़ तो डालें, लेकिन भरमौर से आगे जब यात्रा करते हो तो आप कंफर्ट जो अच्छे वाले एक अच्छी क्वालिटी के जो सैंडल होते हैं जिनमें अंगूठा हमारा जो आराम से पैर का जो फंस जाए वो सैंडल ले लें। क्योंकि अगर यात्रा के दौरान में अगर आपके जूते गिल्ले हो गए तो भाई कोई चांस ही नहीं है कि वो सूख पाएंगे। वो हफ्ता भी लग जाएगा, लेकिन हफ्ते भर में भी आपके शूज़ जो है वो नहीं सूखेंगे। और ऐसे में आप अगर वो गिल्ले शूज़ डाल के यात्रा शुरू करोगे तो यात्रा में आपकी जो है वो कठिनाइयाँ आनी ही आनी है, पैर सूज जाते हैं। सैंडल में क्या होता है कि हवा लगती रहती है, हमारे पैरों में ठंड तो जैसे शूज़ गिल्ले हो गए तब भी लगेगी, लेकिन सैंडल में क्या होगा कि हमारे पैर ओपन लगेगी, ठंड तो लगेगी लेकिन वो रैसेज नहीं बनेंगे, जैसे हमारी स्किन जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है, वो चीज़ नहीं होगी। तो सभी अंगूठे वाले कंफर्ट जो अच्छे सैंडल होते हैं अच्छी क्वालिटी के वो लेके आएँ, जिसमें कि आपको चलने में भी आसानी रहेगी और फुल शूज़ टाइप में ग्रिप जो है वो आपको उसमें मिल जाएगी। पहला तो ये। अभी हमारा दूसरा ये है कि कैसे जाएं। तो भाई जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे हिमाचल को छोड़ के, जैसे जो पंजाब के हैं, हरियाणा के, अदर स्टेट किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता जो है वो पठानकोट और जसूर से फिर आपका ना बया बनी खेत वगैरह होके जो सीधा चंबा के लिए जाता है, आप वही रास्ता लें। इसके अलावा किसी और रास्ते से ना आएँ, क्योंकि बरसात के मौसम में कब रास्ते बाकी के जो है वो बंद हो जाएं उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप सेफ वे चुनें, उसी से आएँ और उसी से ही जाएँ। अब तीसरा सवाल हमारा ये है कि कहाँ रुकें। अब जो भी भाई बहन हमारे बाहर से आते हैं तो उनके लिए मैं सबसे अच्छी जगह जो सजेस्ट करूँगा वो करूँगा सीधा भरमौर, कि आप आएँ और भरमौर में रुकें। और वहाँ पे रुकने का आपको जो रूम वगैरह जो है वो रिजनेबल मतलब कि अच्छे प्राइस में मतलब कि मिल जाते हैं। वहाँ पे पर पर्सन का वो 150, 200, 250, 300 रुपया रात को रहने का लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप वहाँ पे मणिमहेश यात्रा के दौरान आपकी 5 नाइट भी आपको रुकना पड़ता है तो 200 से हिसाब से लेके चलो तो आपका 1000 रुपये में 5 रातों का जो वो पड़ जाता है। तो आपका 1000 रुपये में रहने का वहाँ पे अच्छा खासा आपका प्रबंध हो जाएगा। दूसरा है खाने पीने का। तो खाने पीने का भाई ये अपना पठानकोट से लेकर आपके मणिमहेश डल लेक तक आपका कोई भी खर्चा नहीं है, क्योंकि इतने सारे लंगर वहाँ पे लगे होते हैं, बेहद ज़्यादा लंगर लगे हुए हैं कि आपको कुछ भी जो है वो ख़रीद के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना कुछ पर्सनल या अपने कुछ खाना हो तो वो आप खा सकते हो, शॉप वगैरह वहाँ पे सारा कुछ है। अगर नहीं भी खाना है तो लंगर में आपको जो है पूरी फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। और लास्ट में भाई सबसे मेन ये कि टोटल कितना खर्च होगा। तो भाई मान लीजिए आप दिल्ली से आ रहे हो और दिल्ली से भरमौर तक का जो आपका पेट्रोल का या
कुछ जिस भी माध्यम से आ रहे हो, जो उसका आने जाने का, या बस में आ रहे हो जो उसकी टिकट है, या उसमें जो आपका अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो उसमें जो अपना पेट्रोल का खर्चा है तो आपका वो, और प्लस उसके अलावा 5 नाइट का 1000 रुपया वो, यानी कि 2-2.5-3 हज़ार रुपये में आपका ये यात्रा जो है आप आराम से जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा आपका और कोई खर्चा भी नहीं आने वाला। अपनी कोई पर्सनल शॉपिंग करनी है तो उसका खर्चा है, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। दिल्ली से लेकर मणिमहेश डल लेक तक का आपका टोटल 3000 रुपये में, 2.5-3 हज़ार रुपये में आराम से जो है वो पूरे का पूरा खर्चा जो है वो पर पर्सन का आराम से आ जाता है। इसमें भी आपका कम ही होएगा, ज़्यादा नहीं होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और अगर किसी भाई बहन के मन में कोई अगर सवाल है तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, या कमेंट में अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप कर दे, हम उनको जो है वो कॉल बैक कर लेंगे। जो भी उनके मन में सवाल होंगे तो उनके हम आपको जवाब जो है वो दे देंगे। धन्यवाद। मणिमहेश जो है एक बार फल मिलता उसे बार